नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं समतलीय आकृतियों का परिमाप है क्षेत्रफल। और समतलीय आकृतियों में पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में, और आज दूसरा वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आज आयत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। तो आयत के बारे में डिटेल में कंसेप्ट जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे, देन आफ्टर दिस जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फॉर्मूला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। अपन लॉजिकल बातें करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, बनाते कैसे हैं, आज तक आपने याद किया होगा, बनाते कैसे वो भी आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन भी आपको सिखाएंगे आज दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बना रहे, कभी मजा आएगा आपको। तीनों काम 100% कंप्लीट एक ही वीडियो से मिल जाएगा। आज की क्लास पढ़ने के बाद मेरी गारंटी है आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और आयत के बारे में बेसिक जानकारी शुरू करते हैं। तो अपन ने बात कर रहे हैं आपके सामने आयत के बारे में, और आयत का नाम आपने बचपन सुना होगा, इंग्लिश मीडियम वालों रेक्टेंगल बोलते हैं उसे। आयत में क्या होता है बताओ? आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत की आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। अगर ये एल है तो ये भी क्या है? एल है। ये बी है तो ये भी क्या है? बी है। तो आयत की आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब ये एल है तो ये एल है, अरे बी है, अरे क्या है बताओ? बी है। ठीक है दोस्तों। अब मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने इसमें मुझे कुछ चीजें निकालनी जो अपने क्वेश्चन करते वक्त कायम है, कि जिसमें इसमें पहला आता है आपका परिमाप। अब एक बात गांठ बांध लो, परिमाप के लिए कोई सूत्र वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी कोई भी समतलीय आकृति के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए कोई सूत्र या कोई फॉर्मूला वगैरह या कोई चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही जितनी भी भुजाएं आपको दे रखी है उन सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, 2 बार तो लंबाई दे रखी है आपको और 2 बार चौड़ाई दे रखी है। 2 बार तो लंबाई दे रखी है आपको और 2 बार चौड़ाई दे रखी है। तो 2 बार तो हम लंबाई जोड़ देंगे और 2 बार हम चौड़ाई जोड़ देंगे। तो 2 बार तो मैंने लंबाई ले ली आपके सामने और 2 बार मैंने आपके सामने चौड़ाई ले ली। तो 2l + 2b हो गया, 2l + 2b, मतलब 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो 2 बार तो हम लंबाई ले सकते हैं और 2 बार क्या ले सकते हैं? चौड़ाई। अब बार हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 को बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 बाहर निकाल दिया, फिर लिखा मैंने आपके सामने l + b। तो ये हो गया आपका परिमाप। किसका परिमाप हो गया? ये एक आयत का परिमाप हो गया। ठीक, किताबी फॉर्मूला बढ़ गया। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2l + b, ये किताबी फॉर्मूला बढ़ गया आपका। इसके बाद दूसरी बात क्या काम आती है? आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल दूसरा वेरिएंट जो अपने काम आता है, और सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। लंबाई चौड़ाई को निकाल लो और लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दो, आयत का क्षेत्रफल आपका आ जाता है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात है आपका विकर्ण। और विकर्ण कैसे निकलता है बताएंगे आपको। ये होता है आपका विकर्ण, इसको v से लिख देते हैं अपन। और ए बी सी जो आप नोटिस कर रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आप इसको मान सकते हैं आधार, ये लंब और ये कर्ण हो गया। तो पारस्परिक के अनुसार हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। और विकर्ण अगर आपको निकालना हो तो v ऐसे लिख दो और इन दोनों का वर्गमूल में कर दो, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा वर्गमूल बना देगा। तो विकर्ण हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर अपन कर सकते हैं आपके सामने। इस प्रकार से वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 चीजें जो क्वेश्चन करते वक्त अपन काम आएगी आयत के अंदर। और चौथा क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। चौथा क्या काम आएगा? चौथा काम आएगा आपका 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो अपन 2 आयतों के क्षेत्रफलों में भी तुलना कर सकते हैं, और 2 आयतों के क्षेत्रफल किस प्रकार तुलना करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे आपके साथ। तो अपन बात करेंगे आपके साथ 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो पहले आयत के क्षेत्रफल में, ये पहले आयत का क्षेत्रफल ले लो आप, दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो पहले आयत के क्षेत्रफल में जब दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा दिया जाता है उसे हम तुलना कहते हैं। तो पहले आयत के क्षेत्रफल में दूसरे आयत के क्षेत्रफल का अपन ने भाग लगा दिया, ये भाग लगा दिया, यहाँ बराबर चिन्ह लिख दिया, यहाँ गुणा लगा दीजिए आप। तो यही तुलना हो गई। और इसमें आपके 3 अज्ञात अनुपात आ गया, गौर से देखिए आप। टोटल 3 अज्ञात अनुपात आ गया। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रफलों का अनुपात, एक लंबाइयों का अनुपात, और एक हो गया आपका चौड़ाइयों का अनुपात। यहाँ से एक जबरदस्त वेरिएंट निकल के आपके सामने आता है कि एग्जाम वाला इनमें से कोई से भी 2 अनुपात देकर तीसरा अनुपात पूछ लेता आपसे। एग्जाम वाला इनमें से कोई से भी 2 अनुपात देकर तीसरा अनुपात आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी का लेते हैं अपन।
एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दो क्वेश्चन भी दे दे तो तीसरा पूछ ले, से 3 क्वेश्चन बनते टोटल। उन 3 में से एक बता रहे था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आए इस वेरिएंट से रिलेटेड, आपका गलत नहीं होना दोस्तों, 100% सही होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 2 आयतों के क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है। 2 आयतों के क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है तथा उनकी लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है, तो उनकी चौड़ाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन कह रहे हैं 2 आयतों के क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है, उनकी लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है, तो उनकी चौड़ाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब चौड़ाइयों में अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 5 से जो 25 है आपका वो 5 बार कट जाएगा और 4 से कटेगा आपका 6 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा चौड़ाइयों में जो अनुपात है आपका, और चौड़ाई में जो अनुपात आप निकाल पा रहे हैं वो हो गया 6/5, मतलब 6:5। तो ये हो गया आपका चौड़ाइयों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 अपन जितने भी क्वेश्चन लेने वाले हैं सारे लॉजिकल क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज क्या कह रहा है, लैंग्वेज सुनिएगा कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है तथा उस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है। और क्षेत्रफल दे रखा है आपको, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आयताकार जो आकृति है आपकी उसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 600 वर्ग मीटर। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या दे रखा, 600 वर्ग मीटर। और आपसे पूछा कि परिमाप ज्ञात कीजिए, उस आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली उस आयताकार आकृति का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने, मान लीजिए कि लंबाई तो 3x हो गई, ऐसा कह सकते हैं हम, और चौड़ाई होगी आपकी 2x। तो लंबाई होगी आपकी 3x और चौड़ाई कितनी होगी आपकी 2x। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे, तो परिमाप होगा, बाद में निकालेगा बट, लेकिन उससे पहले हम क्षेत्रफल के बराबर करेंगे इन दोनों को। लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, इसलिए अपन लिख दिया आपके सामने 3x गुणा 2x बराबर 600। अब 3x को 2x से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 6x² बराबर 600। ये 6 से कट जाएगा 6, यहाँ बच गया 100 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा x², इसलिए तो 100 का वर्गमूल आएगा आपका 10, मतलब x का मान जो है वो आपका 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपका 10। अब x का मान 10 आने के बाद आप परिमाप निकाल सकते हैं। x का मान जैसे 10 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और x का मान जैसे 10 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो लंबाई तो हो गई 20 और चौड़ाई होगी आपकी, लंबाई तो होगी 30 और चौड़ाई होगी आपकी 20। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप होता है आपका 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई को जोड़ देंगे, मतलब 2 बार तो लंबाई काम में ले लेंगे और 2 बार चौड़ाई काम में ले लेंगे। तो 2 बार तो 30 जोड़ेंगे और 2 बार 20 जोड़ेंगे। तो 2 बार 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 60, और 2 बार 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40। तो 60 + 40 बराबर 100 मीटर। तो ये आ गया इस आकृति का परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप मतलब बाउंड्री, इस आयताकार आकृति की बाउंड्री ये आ चुकी है, मतलब इस आयताकार आकृति का परिमाप ये आपके सामने आ चुका है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में कैसा बनता है और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और कैसा एरर एग्जाम में होता है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। एक आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना आपका 5:4 का अनुपात है, ऐसा अपन बोल रहे हैं आपके सामने, 5:4 का अनुपात है ऐसा कह रहे हैं। और उनका जो परिमाप है वो दे रखा है आपको 36 मीटर, और आपसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का अल्टरनेट है, या तो एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा अनुपात दे के परिमाप पूछेगा, या फिर ऐसा अनुपात दे के क्षेत्रफल पूछेगा। तो मैंने कहा था जब 2 या 2 से अधिक राशियां अनुपात के अंदर आपको दे तो पहले हम उनको x से गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए लंबाई तो हो जाएगी आपकी 5x और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 4x। तो लंबाई को तो अपन 5x मान सकते हैं और चौड़ाई को अपन 4x मान सकते हैं। और जो परिमाप होगा आपका वो क्या होता है आपका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5x + 4x बराबर 36। अब 2 से इसको काट देंगे कितनी बार 18 बार, 5x और 4x कितना हो गया आपका 9x। तो 2x बराबर हो गया आपका 18 बार काट दिए। अब 9 से काट दीजिए आप, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 मतलब 2 बार काट दिए, मतलब x का मान कितना निकल के आ गया आपका 2। जब x का मान अपन ने 2 निकाल दिया तो लंबाई और चौड़ाई निकालना कौन सी बड़ी बात है। x का मान जैसे यहाँ 2 रखोगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करते कितना आ जाएगा आपका 10। तो जैसे हम 2 का 5 से गुणा करेंगे आएगा आपका 10 आपका।
यहाँ पर भी x का मान 2 रखेंगे, 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 आ जाएगा। तो लंबाई 10 आ गई, चौड़ाई कितनी आएगी 8। और मैंने क्या पूछा आपसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देती आशा आएगा आपका 80 वर्ग मीटर। यह हो गया आपका क्षेत्रफल। तो ठीक है, इस प्रकार से अपना क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अगर परिमाप दे दे आपको तो इस प्रकार वेरिएंट के हिसाब से अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं काफ़ी इजीली तरीके से। अब आते हैं और भी मजेदार लॉजिकल प्रश्नों के बारे में जिनकी एग्जाम के अंदर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, अब मैं ये कहूँ आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से अगर बात करें हम आपके सामने, तो मैंने बोला कि एक आयत के क्षेत्रफल तथा लंबाई में 12:1 का अनुपात है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है आपकी एल, इन दोनों में क्या अनुपात है आपका 12:1 का अनुपात है। इनमें क्या अनुपात है आपका 12:1 का अनुपात है। और परिमाप दे रखा है आपको 60 मीटर। परिमाप कितना दे रखा है 60 मीटर। और आपसे पूछा तो इस आयताकार आकृति की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। देन आफ्टर दिस जो कट रहा है उसको काट देंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे अपन। तो आप जानते हैं कि लंबाई से लंबाई कट रही है तो चौड़ाई का मान आ रहा है 12। अब चौड़ाई का मान 12 परिमाप के सूत्र में रख दें अपन, 2 इंटू लंबाई तो पता ही नहीं है, चौड़ाई 12 रख देते हैं अपन, और बराबर परिमाप हो रहा है आपका 60। अब काट दो और यहाँ से अपन एल का मान निकाल लेते हैं। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है और इजीली कर सकते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका 30 बार। और ये जो 12 आपको नजर आ रहा है 12 उधर जाके आपका 30 में से कट जाएगा। 12 जैसे उधर 30 में से कटेगा तो एल का मान आ गया आपका 18 मीटर। मतलब लंबाई हम निकाल चुके हैं आपके सामने 18 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इजीली इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने ले लिया आपके सामने। ठीक है, अब मैं कहूँ आपके सामने कि एक आयताकार बेंच है। ठीक है, एक आयताकार बेंच है। आयताकार बेंच की बात कर रहे हैं अपन, उसका आपको दे रखा है परिमाप। एक आयताकार बेंच है, ये परिमाप L + B। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है आपको, ये मान लीजिए 18 दे रखा है। इस पर परिमाप कितना दे रखा है आपको 18, और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्या दे रखा है क्षेत्रफल भी दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाना भी है, पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी बनेगी। और एग्जाम के साथ जब बातें करेंगे अपन वो काफ़ी मज़ेदार होगी, है ना। तो प्रैक्टिकली जो अप्रोच बनेगी वो काफ़ी इजी बनना चाहिए और काफ़ी आसान बनना चाहिए। ठीक है, तो ये दे रखा है आपके सामने। अगर हम बात करें आपके सामने तो L × B, ये संख्या जो आपकी वो कुछ भी दे सकता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे आपको को दे रखा है, आपको ये अपन ले लेते हैं 8.5, ये लंबा इंटू चौड़ा मतलब क्षेत्रफल दे रखा है 8.5। और आपसे पूछा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए आप विकर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है L² + B² ज्ञात कीजिए। अब इसको निकालने का अपने पास एक ही वेरिएंट है कि आप अलजेब्रा की मदद लें और अलजेब्रा की मदद लेके इस क्वेश्चन को आप कर दें। अरे ठीक है, तो यहाँ से इजीली अपन अप्रोच कर सकते हैं। या फिर अलजेब्रा की मदद नहीं करें तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 2 से 9 बार कट जाएगा आपका। तो ऐसा आप 2 संख्याएं ढूंढो जिनका योगफल 9 आता हो और गुणा करने पर 8.5 आता हो। लेकिन ऐसा क्या है कि सभी नहीं सोच सकते दोस्तों, है ना। तो जो ऐसे सोच सकते हैं वो इजीली सोच लेना कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका योगफल तो 9 आता हो, गुणनफल 8.5 आता हो। वो दोनों संख्याएं निकाल के उनका वर्गों का योग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी सोचे, है ना। लेकिन अगर नहीं सोच पाते हो तो अलजेब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलजेब्रा A + B का होल स्क्वायर होता है, उसको अपन ऐसे लिखते हैं L + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + 12B, ऐसे कह सकते हैं अपन। अब यहाँ पर मान रखेंगे अपन, L + B का मान कितना रखेंगे 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। और L² + B² तो आपको पता है नहीं, ये ऐसे कैसे रख दीजिए। और 2 × L × B हो गया आपका 8.5। ठीक है, अब आप जानते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, इधर लिख देता हूँ मैं। 9 का स्क्वायर होता है वो आपका 21 हो जाएगा। फिर लिखा मैंने L² + B² + 8.5 को 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 17। और 17 उधर जाके 81 में से घटेगा। 17 उधर जाके किस में से घटेगा 81 में से। जैसे 81 में से हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मान लीजिए सपोज करो 64 आ जाएगा। ये आ गया आपका 64। ये हो गया आपका L² + B²। अब मुझे तो ये चाहिए, अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, देखो नोटिस करो आप, विकर्ण होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये ज्ञात करना आपको √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपको ये ज्ञात करना है तो दोनों साइड वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। तो इधर का भी आपको वर्गमूल करना पड़ेगा विकर्ण निकालने के लिए, इधर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और इसको अपन विकर्ण कहते हैं। तो आपका विकर्ण निकलेगा 8 मीटर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका 8 मीटर, जो कि अपने काफ़ी इजीली कर दिया और काफ़ी आसान तरीके से आपको बता दिया अपन ने। अब इसके बाद अपन बात करें और मज़ेदार क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपन ले रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। कई बार क्या होता है कि दोस्तों परिमाप के साथ रुपये दिए जाते हैं आपको, अगर परिमाप को आप रुपये से गुणा कर दें, रुपये पर मीटर से गुणा कर दें, तो ये समझ लो रुपये आ जाते हैं, है ना। उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि एक आयताकार प्लाट है, एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई को मैं x मान लेता हूँ, और जो लंबाई जो है वो x + 20 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ऐसा मैंने बोला आपके सामने। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ उस प्लाट के चारों तरफ 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ करने में 5,300 रुपये का खर्च आता है। 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ करने में 5,300 रुपये का खर्च आता है। तो अपन क्या कह सकते हैं आपके सामने, ये लिखा मैंने परिमाप। यदि परिमाप को आप रुपये पर मीटर से गुणा कर दो, रुपये पर मीटर से, तो रुपये आ जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट, इसको ध्यान रखिएगा। परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो रुपये आ जाते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है आपका, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी x + 20 प्लस ये x, और इसको किससे गुणा करो, रुपये पर मीटर से। तो 26.50 रुपये पर मीटर की दर से बाढ़ कर रहा है, तो कितना रुपये आ रहा है, 5,300 रुपये, ये निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व कर देंगे अपन। पहले 2 से संख्या काट देंगे अपन ताकि और आसान हो जाए। तो ये 2 से संख्या काट दी मैंने, आधा हो जाएगा 2650 रुपये। अब आगे सोल्व करते हैं और देखिए, अब x और x जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 2x, और ये 20 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 2650/100 लिख देगा। 0.2 संख्या वो आ गया था, 2 जीरो लग गई नीचे, और ये 2650 आपका ऐसा कैसे है। अब दोनों संख्या सेम है, अतः कट जाएगी, और 100 इधर कैंची गुणा हो जाएगा, तो 100 को उधर कैंची गुणा कर देता हूँ। देखिए तो मैंने लिखा 2x + 20 = 100, ये 20 उधर जाएगा, 100 में से कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 80, और x बराबर हो जाएगा आपका 40। मतलब x का मान अपने 40 निकाल चुके हैं, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40, और मैंने क्या पूछी आपसे, लंबाई। तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, आपकी 20 मीटर ज़्यादा है। तो बताओ 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 60 मीटर। 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आयत के ऊपर काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन, आयत के बारे में कंसेप्ट वेरिएंट जो कैसे कैसे काम आता है, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो हुआ ये आपका। वास्तव में अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, और आपको आयत का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम में कर पाए हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों को भी आपको मिल सके। और जैसे आप जानते हैं मैंने आयत के बारे में कंप्लीट वीडियो लिया है, इससे रिलेटेड आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का आया हो, तो आप 100% कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का फोटो खींच कर डालिए दोस्तों। मैं 100% और संभव उसका जवाब दूंगा दोस्तों, आपको 100% उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में हाथों हाथ मिल जाएगा कम समय में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आगे की वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।